नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। वन्य प्राणियों के संरक्षण को लेकर राज्य सरकार के प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर हुई सराहना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण व लैंगिक समानता के लिए प्रतिबद्ध। एचआरटीसी के सभी पात्र पीस मील वर्कर को अप्रैल तक अनुबंध पर लाया जाएगा। 1327 चालक परिचालक होंगे नियमित। और विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में वन्य प्राणियों के संरक्षण के प्रति सचेत है और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के प्रयासों की सराहना की गई है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि संबद्ध विभागों में समन्वय सुनिश्चित कर सभी विकासात्मक परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए। उन्होंने मेगा वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स तैयार करने की जरूरत बताई ताकि इन्हें केंद्रीय वित्त पोषण के लिए भेजा जा सके। जयराम ठाकुर ने दुर्लभ हिमालयी प्रजातियों के पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए ठोस योजना बनाए जाने पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण व लैंगिक समानता के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आज शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह मनस्वी की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भाजपा महिला मोर्चा ने इस संक्रमण के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण प्रदान किया गया था। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में महिला कल्याण और सशक्तिकरण के लिए समर्पित सभी योजनाओं का विवरण प्रदान करती एक अलग जेंडर बजट स्टेटमेंट प्रस्तुत की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया और आईटी प्रमुख वर्षा ठाकुर द्वारा प्रकाशित पत्रिका तेजस्विनी का विमोचन भी किया। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत और मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला शहर के ठोस अपशिष्ट के परिवहन के लिए शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत खरीदे गए 15 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वाहन 5 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से खरीदे गए हैं और इन्हें नगर निगम शिमला के विभिन्न वार्डों में तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन वाहनों से कचरे को निष्पादन क्षेत्र तक ले जाने की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम शिमला को 34 वाहनों में से 15 वाहन मिल चुके हैं और जल्द ही शेष वाहन भी उपलब्ध हो जाएंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि कचरे के कुशल प्रबंधन और ट्रैकिंग के लिए इन वाहनों में जीपीएस की सुविधा भी है। इस दौरान शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, विधायक सुरेंद्र शौरी और नगर निगम महापौर सत्या कौंडल भी मौजूद रहीं। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की जयराम सरकार ने सामाजिक सुरक्षा में अभूतपूर्व विस्तार किया है और वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा कम करके 60 वर्ष कर दी गई है। मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में आज जन शिकायत निवारण कार्यक्रमों के दौरान उन्होंने ये बात कही। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी की है, जिससे प्रदेश के लाखों लोगों को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने इस अवसर पर धाड़ में महिला मंडल भवन का उद्घाटन भी किया। इससे पहले जल शक्ति मंत्री ने राजकीय महाविद्यालय सरकाघाट के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि सरकाघाट के बरछवाड़ में 35 करोड़ रुपए की लागत से प्री कोचिंग सैन्य अकादमी बन रही है। इससे सेना में जाने के इच्छुक युवाओं को लाभ मिलेगा। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि शिक्षा व्यक्ति के बौद्धिक, मानसिक व सामाजिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये बात आज उन्होंने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुल्लू के वार्षिक
पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कही। गोविंद ठाकुर ने कहा कि विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश में अक्षरशः लागू करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और ये शिक्षा व्यवस्था बच्चों को संस्कारित व आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम होगी। उद्योग व परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने आज प्रदेश विधानसभा शिमला में आईजीएमसी शिमला से चंडीगढ़ पीजीआई के लिए 25 सीटर टेम्पो ट्रैवलर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर बिक्रम ठाकुर ने कहा कि इस टेम्पो ट्रैवलर से पीजीआई चंडीगढ़ जाने वाले मरीजों सहित अन्य लोगों को भी आने जाने की सुविधा मिलेगी। परिवहन मंत्री ने बताया कि ये टेम्पो ट्रैवलर सुबह 5:30 बजे आईजीएमसी से चलेगी और सायं 4 बजे चंडीगढ़ से वापस शिमला आएगी। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि इस टेम्पो ट्रैवलर में साधारण बस का किराया निर्धारित किया गया है। इस बीच परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज शिमला में एचआरटीसी की बीओडी की बैठक की अध्यक्षता भी की। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2022 तक सभी पात्र पीस मील वर्कर को अनुबंध पर लाया जाएगा और निगम के 1327 चालकों व परिचालकों को नियमित करने का फैसला लिया गया है। आज विश्व जल दिवस है। ये दिवस स्वच्छ जल के महत्व और जल संसाधनों के कुशल व सतत प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है। विश्व जल दिवस का उद्देश्य विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्य के तहत वर्ष 2030 तक सबके लिए पानी और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करना है। इस वर्ष की थीम है भूमिगत जल अदृश्य को दृष्टिगोचर बनाना। विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान जल शक्ति विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों की चयनित 1620 पंचायतों में ग्रामीण पेयजल व स्वच्छता कमेटियों के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण और वर्षा जल संग्रहण के संबंध में जागरूक किया गया। जल शक्ति विभाग के तहत जल व स्वच्छता मिशन के निदेशक व चीफ इंजीनियर जेएस चौहान ने ये जानकारी दी। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र शिमला के समाचार एकांश द्वारा अमृत महोत्सव क्विज के तहत पिछले कल पूछे गए सवाल क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी का सही उत्तर है विनायक दामोदर सावरकर। सही उत्तर देने वाली विजेता हैं शिमला शहर के पांजड़ी क्षेत्र की आद्या घोष। विजेता का चयन लकी ड्रॉ से किया गया है। विजेता को हेमऊर्जा के सहयोग से पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की ऊटपुर पंचायत में बनने वाले आईटीआई भवन के लिए राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। उन्होंने कहा कि आईटीआई के इस भवन के निर्माण कार्य के लिए 25 लाख रुपए की पहली किश्त जारी कर दी गई है। उन्होंने इसके लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए स्थानीय लोगों को बधाई दी है। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के उटपुर नामक स्थान में आईटीआई के भवन निर्माण के लिए 10 करोड़ 20 लाख 18 हजार रुपए की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और एक्सपेंडिचर सैंक्शन का लेटर आज डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने इशू कर दिया है। काम प्रारंभ करने के लिए राशि भी आवंटित हो गई है। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूं और उटपुर की जनता को बधाई देता हूं कि चिरलंबित उनकी जो मांग थी वो पूरी हो रही है। निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होगा और आने वाले समय में एक सुंदर भवन आईटीआई का उटपुर में बनेगा। विद्यार्थियों को वहां अच्छी शिक्षा मिलेगी। इस बीच प्रेम कुमार धूमल ने नेहरू युवा केंद्र द्वारा आज हमीरपुर में आयोजित युवा संसद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को समाज में भागीदारी बढ़ाने और देश हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने नेहरू युवा केंद्र द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के मूल्य में एकमुश्त 50 रुपए की वृद्धि करने पर सरकार की कड़ी आलोचना की है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोग बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। ऐसे में घरेलू गैस सिलेंडर के मूल्य में बढ़ोतरी से आम लोगों पर विपरीत असर पड़ेगा। राठौर ने सरकार से जनहित में रसोई गैस के मूल्य में जल्द कमी करने की मांग की है ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। उन्होंने शिमला शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों में पेयजल संकट पर भी चिंता जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वन्य प्राणियों के संरक्षण को लेकर राज्य सरकार के प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर हुई सराहना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण व लैंगिक समानता के लिए प्रतिबद्ध।
HRTC के सभी पात्र पीस मील वर्कर को अप्रैल तक अनुबंध पर लाया जाएगा। 1327 चालक परिचालक होंगे नियमित। और विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।